जोड़ों में दर्द या पीठ में हल्की सी अकड़न, अक्सर लगता है ना कि ये सब बस बढ़ती उम्र की निशानियां हैं। पर क्या हो अगर ये सिर्फ उम्र का मामला ना हो? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये जानकारी बड़े काम की हो सकती है। ये जो कट-कट की आवाजें हैं ना, ये एक ऐसे साइलेंट सिग्नल की तरफ इशारा कर सकती हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये सिग्नल है शरीर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ की कमी का। कैल्शियम की कमी? जानते हैं, ये एक ऐसे छुपे हुए चोर की तरह है जो धीरे धीरे बिना बताए हमारी हड्डियों और दांतों से उनकी ताकत चुराता रहता है। इसके शुरुआती संकेत इतने मामूली लगते हैं कि पता ही नहीं चलता, लेकिन लंबे समय में इसका असर बहुत गहरा होता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। जब हमारे ज़रूरी अंगों जैसे कि दिल को अपना काम करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है और वो खाने से नहीं मिल रहा होता, तो शरीर क्या करता है? वो सीधे हमारी हड्डियों के बैंक से कैल्शियम उधार लेना शुरू कर देता है। और बस इसी वजह से ये सारी परेशानियां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। तो सवाल ये है कि शरीर में कैल्शियम की कमी होती ही क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारे खाने पीने की गलती है या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजहें छुपी हैं? आइए इसके मुख्य कारणों को समझते हैं। तो मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, हम रोज जो खा रहे हैं उसी में कैल्शियम की कमी है। दूसरी, हम कैल्शियम वाला खाना तो खा रहे हैं लेकिन हमारा शरीर उसे सोख ही नहीं पा रहा। और तीसरी वजह, हमारी कुछ आदतें जो कैल्शियम को शरीर में काम करने से रोक देती हैं। अच्छा, जैसे ही कैल्शियम का नाम आता है सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, दूध, है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या हो अगर बरसों से चली आ रही ये मान्यता अब उतनी असरदार न रही हो? देखिए, हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि दूध कैल्शियम का राजा है, लेकिन हकीकत थोड़ी बदल गई है। आज के दूध की क्वालिटी में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। और तो और कई लोगों का शरीर इसे ठीक से पचा ही नहीं पाता। तो जरा सोचिए, जो चीज पच ही नहीं रही उससे मिलने वाला कैल्शियम शरीर को भला कैसे लगेगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर हम सिर्फ दूध के भरोसे नहीं रह सकते तो फिर कैल्शियम की कमी को पूरा करने का रास्ता क्या है? और इसका जवाब हमारी अपनी पारंपरिक रसोई में ही छिपा है। चलिए अब बात करते हैं उन 5 शाकाहारी चीजों की जिनमें दूध से भी कहीं ज्यादा कैल्शियम होता है। और कमाल की बात यह है कि ये चीजें न सिर्फ आसानी से मिल जाती हैं बल्कि हमारी जड़ों से भी जुड़ी हैं। तो हमारा पहला पावर हाउस है खाने वाला चूना। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन कैल्शियम की कमी को दूर करने का ये एक बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा है। पर एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये वो चूना नहीं है जो दीवारों पर लगाया जाता है। ये खाने वाला यानी एडिबल ग्रेड चूना होता है, जिसे खास तौर पर खाने के लिए ही तैयार किया जाता है। ये किसी भी पान की दुकान या किराना स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? बस एक गेहूं के दाने जितना, उससे ज्यादा नहीं, चूना लेकर एक कटोरी दही में मिला लीजिए। दही में ही क्यों? क्योंकि दही में जो अच्छा फैट होता है ना, वो कैल्शियम को शरीर में अच्छी तरह सोखने में मदद करता है। ये एक टीम की तरह काम करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे कैल्शियम सुपरस्टार पर, और वो है सफ़ेद तिल। ये हमारे भारतीय खाने का कितना पुराना और ज़रूरी हिस्सा रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। और अब एक हैरान करने वाली बात, अगर हम 100 ग्राम दूध लेते हैं तो उसमें हमें मिलेगा लगभग 125 मिलीग्राम कैल्शियम, लेकिन 100 ग्राम तिल में जानते हैं कितना होता है? पूरे 975 मिलीग्राम। जी हाँ, दूध से लगभग 8 गुना ज्यादा। तिल की एक और खास बात है, इसमें मैग्नीशियम भी भरपूर होता है, जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में एक मैनेजर की तरह काम करता है। सर्दियों में इसके लड्डू या चिक्की खा सकते हैं और गर्मियों में बस 1 चम्मच भूनकर आटे या सब्जी में मिला लीजिए। अब बात करते हैं हमारे आखिरी 3 पावर हाउस की। ये पारंपरिक अनाज और दालों की एक ऐसी शक्तिशाली तिकड़ी है जो न सिर्फ कैल्शियम देती है बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। इस तिकड़ी में है कुल्थी दाल, जो जोड़ों के दर्द की बड़ी वजह, यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालती है। फिर है राजगीरा, जो मसल्स की मरम्मत का काम करता है। और आखिर में है रागी, जो कैल्शियम और आयरन दोनों का एक बेहतरीन खजाना है। तो एक बार जल्दी से दोहराते हैं। हमारे पास है खाने वाला चूना, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेटेड डोज। फिर है तिल, जिसमें दूध से 8 गुना ज्यादा कैल्शियम है। कुल्थी दाल,
जो जोड़ों के लिए कमाल की चीज है, राजगीरा जो मसल्स को रिपेयर करता है, और रागी जो हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ खून की कमी भी दूर करती है। चलिए, अब जब हम इन जबरदस्त चीजों के बारे में जान गए हैं, तो इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कैसे किया जाए? इसके लिए एक बहुत ही आसान और कारगर प्लान है। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि सब कुछ एक साथ शुरू नहीं करना है। आराम से एक-एक करके शुरू करें। खाने को रोटेट करें, जैसे एक दिन कुल्थी दाल बना ली तो अगले दिन राजगिरा की रोटी। धीरे धीरे शरीर को इसकी आदत पड़ने दें और फिर ताकत में जो फर्क महसूस होगा वो खुद ही पता चल जाएगा। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हमारी सेहत और ताकत का असली खजाना कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही तो नहीं छिपा है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम इन